बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे खामोश रहने से होने वाले फ़ायदों के ऐसे राज अफशा करूंगी जिन राजों से आप पहले ना आशना होंगे, कि किस तरह आप खामोश रहकर सबको अपना गुलाम बना सकते हैं, किस तरह खामोश रहकर लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी दिल से इज्जत करे और आपके एहतराम में अपनी आंखें बिछाए? तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी टिप्स दूंगी जिन पर अमल करके आप खामोशी से लोगों के दिलों पर हुकूमत कर सकते हैं। खामोश रहकर ही आप लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे। अपनी पूरी तवज्जो के साथ अपने जहन से हर गैर ज़रूरी बात को निकाल कर सिर्फ 3-4 मिनट के लिए खामोशी से इस वीडियो को एक बार पूरा सुन लें। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि माशरे में आपका एक अलग मकाम हो तो खामोश हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे मिलने का ख्वाब देखे तो आप लोगों से अलग हो जाएं, यानी अकेले हो जाएं। आप खामोशी से अपनी मेहनत को जारी रखें और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दें। क्या आपने कभी परिंदों के बादशाह ईगल की आवाज़ सुनी है? कौवे की काएं काएं और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें तो आप हर रोज़ सुनते होंगे, लेकिन ईगल की खामोशी ही उसे पुरअसरार और रौबदार बनाती है। पहाड़ों की हैबत की वजह और समंदर का रौब भी उसकी गहराई और खामोशी की वजह से होता है। अगर हम खामोशी के फ़ायदों की बात करें तो खामोशी आपको अपने साथ वक्त गुजारने का मौका देती है। आपको मौका देती है कि आप अपने तमाम ख्यालात और अपने गोल्स पर तवज्जो दें। अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उस पर गौर करने की बजाय अपने मकसद पर गौर करें कि आप उसको हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। और आप बड़ी बड़ी बातें करना और बड़े बड़े दावे करना बंद कर दें। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और लोगों को बताएं कि बिना शोर मचाए भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। अपनी कामयाबी का शोर आप मत मचाएं, अपनी कामयाबी को अपना शोर खुद मचाने दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वक्त से पहले अपनी कामयाबी का शोर मचाने से आपके मज़ीद तरक्की के रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। और जब एक बार आप कामयाब हो जाएंगे तो आपकी कामयाबी की वजह से लोग खुद ही आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। खामोशी का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की कड़वी कसीली बातों से बच जाते हैं। लोगों की ऐसी बातें जो आपको दुख देती हैं, आपको डीमोटिवेट करती हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ती हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग आपकी टांगें खींचने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले ही होते हैं। आपको बातें सुनाने वाले होते हैं कि तुम नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं होगा। ऐसे लोग आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, आपको अपने मकसद से हटा देते हैं। इसलिए आप कुछ अरसे के लिए ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ दें और तन्हाई और खामोशी को अपना साथी बना लें। खामोशी से अपने गोल पर फोकस करके मेहनत करें, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करें। तीसरी बात यह है कि खामोशी आपको गलतियों से बचाती है। जो शख्स ज़्यादा बातूनी होता है वो अक्सर कोई ना कोई हमाकत ज़रूर कर जाता है। ज़्यादा बोलने की वजह से कोई ना कोई गैर ज़रूरी बात उसके मुंह से निकल ही जाती है, और जो अल्फाज आपके मुंह से एक बार निकल जाए वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि आप कम बोलें। जब आप कम बोलेंगे तो आपकी बात लोग सुनेंगे। आप कम बोलेंगे तो लोगों के लिए आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। वो आपकी शख्सियत को जान नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों पर आपकी शख्सियत का एक रौब कायम हो जाएगा। हज़रत अली का एक बड़ा ही खूबसूरत कौल है कि अगर तुम्हारी गुफ्तगू हीरे मोती भी बिखेरती हो फिर भी खामोश रहना उससे बेहतर होता है। हमेशा ये बात याद रखें कि लोग सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको सुना जाए। अगर आप उनको अपने बेहतरीन कम्युनिकेशन स्टाइल से, अपनी खूबसूरत बातों से मुतासिर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे जेलस तो हो सकते हैं, लेकिन आपसे कभी भी मुतासिर नहीं होंगे। लोग आपको तभी अच्छा समझेंगे जब आप खामोश रहकर उनकी बात को तवज्जो से सुनेंगे, जब आप उन्हें बात करने पर, उन्हें बोलने पर उकसाएंगे। इसलिए व्यूअर्स, अगर आप अपनी ये आदत बना लें कि आप कम बोलें और दूसरे की बात ज़्यादा सुनें तो लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे। आपको हर जगह वेलकम किया जाएगा, हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा। व्यूअर्स, खामोशी के मुतालिक एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुमसे झगड़ा करे और तुम हक पर होते हुए भी खामोशी इख्तियार करो तो क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पर आकर मुझसे अपना हक ले लेना। तो व्यूअर्स, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि खामोशी में आखिरत की भलाई भी पोशीदा है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لینے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو کا مورل یہ ہے کہ خاموشی دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، آمین۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔